हमारी मैम और हमारे सर सतीश सर सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि मुझे टाइम बता दिया गया है, इसलिए मैं कम समय में और अधिक शब्दों का प्रयोग करना चाहती हूँ। आप लोगों के सामने ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लोकतंत्र की लड़ाई में हमें आप सबका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। जब बात आती है संविधान और लोकतंत्र की तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है, क्योंकि जिस सरकार से हम लोग इतना प्रताड़ित हैं उसके बारे में डिटेल से बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत पीछे नहीं जाएंगे हम लोग। अभी बस अभी की बात बताएंगे कि जहां उन्होंने सच बोलने पे इतने लोगों को उनके कामों से वंचित कर दिया है। वही मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आगे 2024 में भी हम जागरूक नहीं हुए तो हमें क्या होगा, इसका अंजाम हम देशवासी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम देशवासियों से ये अपील करते हैं कि हमें बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करने हैं, हमें छोटी छोटी कोशिश करनी है। ये छोटी छोटी कोशिशें हमें, क्योंकि हमें कभी भी चोट किसी पहाड़ से नहीं लगती, छोटे छोटे आए हुए पत्थरों से लगती है। जब बात संविधान की आती है तो एक पक्षी भी चली आती है अपनी फर्ज निभाने के लिए। तो हम लोग तो सिर्फ एक इंसान है। हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि जब जंगलों में आग लगी थी तो एक चिड़िया आई थी अपने चोंच में पानी भरकर, जबकि उसे पता था कि उसके एक बूंद पानी से जंगलों की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश और प्रयत्न करने के लिए वो आई थी। और उस एक बूंद पानी से वो अपनी आग बुझाने के लिए आई थी, इसलिए नहीं कि उसके पानी से, उसके चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी, वो इसलिए आई थी कि संविधान को बचाना है। जब लोकतंत्र की बात और संविधान की बात लिखी जाएगी तो उसका भी लिखा जाएगा नाम कि वो आग बुझाने वालों में से थी, आग लगाने वालों में से नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि 2024 में हमारे राहुल गांधी को लाना होगा, क्योंकि जो आज हमारी स्थिति है बहुत पीछे नहीं जाती। पहलवान, किसान, मतलब देखते जाइए, बेटियों की चीखें, लड़कियां, औरतें, बच्चे सभी प्रताड़ित हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगी कि देश के जो नौजवान पढ़ लिख कर आज भटक रहे हैं, इसका जिम्मेदार हमारी मोदी सरकार ही है। छोटे छोटे बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं उनके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया गया है ताकि वो पढ़ाई की तरफ ना बढ़ें। और स्मार्टफोन देकर इतना ही नहीं उन्हें सबर हुआ, फ्री में उन्होंने सिम दिया, और जब बच्चे आदी हो गए मोबाइल के तो फिर उन्हें सट्टा लगाने पे मजबूर कर दिया गया। आज देखिए कि हमारे देश की पीढ़ी शिक्षा से वंचित है, हर एक चीज से वंचित है। औरतें चीख रही हैं अपने सम्मान के लिए। नई संसद बना दी गई, लेकिन संसदों में बेटियों की सुरक्षा नहीं की गई, घसीटा गया उसे। ये देखकर सबका सीना फट जाएगा। इसलिए अगर इन चीज़ों को रोकना है तो 2024 में हमें राहुल गांधी को लाना होगा और जागरूक होना होगा। क्योंकि मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आई, क्योंकि भाषण सीख कर आया जाता है घर से। ये हमारे ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तो ये हमारी अपबीती बन जाती है, और ये हमारी अपबीती है। जय हिंद, जय भारत।